नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें मुंबई से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे दिलीप। तो सुबह 7:30 बजे हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले 8 दिन से आईसीयू में भर्ती थे दिलीप कुमार। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। सुबह 7:30 बजे हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें, लंबे समय से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे। पिछले 8 दिन से आईसीयू में भर्ती थे दिलीप कुमार। मशहूर फिल्म अभिनेता थे। 98 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। सुबह 7:30 बजे उनका निधन हुआ है। तो मशहूर फिल्म अभिनेता थे दिलीप कुमार, जिनका 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। लंबे समय से वह स्वस्थ चल रहे थे। सुबह 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। तो मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली है। पिछले 8 दिन से आईसीयू में भर्ती थी। मशहूर फिल्म अभिनेता थे दिलीप कुमार, जिनका 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। सुबह 7:30 बजे आज उनका निधन हुआ है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर अद्वरियो जी जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का आज निधन हो गया। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। किस रूप में वो याद किए जाएंगे? बिल्कुल, दिलीप कुमार जी एक ऐसे जाने माने फिल्म अभिनेता थे जिन्होंने अपनी एक छाप फिल्म जगत में फिल्म जगत में छोड़ी थी। निश्चित तौर पर उनके कई चाहने वाले थे। लंबे समय से वह बीमार चल रहे थे। कई सालों से वो बीमार चल रहे थे। कई बार वो अस्पतालों में भर्ती रहे, स्वस्थ हो जाते थे तो फिर उनको उनके घर ले आया जाता था। लेकिन आज कह सकते हैं पिछले 8 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे, आईसीयू में भर्ती थे हिंदुजा अस्पताल में। आज सुबह 7:30 बजे उनका निधन हो गया। निश्चित तौर पर जो कह सकते हैं और फिल्म अभिनेता है या जो फिल्म जगत के लोग हैं वो श्रद्धांजलि देने उनके घर पर पहुंचेंगे कुछ देर में, ऐसा बताया जा रहा है। उनके निवास पर उनको लाया जाएगा और उनको सुपुर्द खाक करने की भी तैयारी की जाएगी। निश्चित तौर पर फिल्म जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति इसे माना जा रहा है। जी बिल्कुल अंकुर जी, ऐसी जानकारी भी मिली है कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछले 8 दिन से हिंदुजा अस्पताल में आईसीयू में भर्ती भी थे। बिल्कुल ऋतु, मैंने जैसे बताया कई सालों से वो अस्वस्थ तो चल ही रहे थे। बीच बीच में उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया जाता था, चाहे वो लीलावती अस्पताल में हो चाहे हिंदुजा अस्पताल हो। कई बार उन्हें पिछले कई सालों में भर्ती कराया गया क्योंकि उम्र काफी हो गई थी। 98 साल उम्र कोई कम उम्र नहीं होती, काफी उम्र हो गई थी कह सकते हैं। और उनके कई शरीर के कई अंग भी कैसे शिथिल पड़ गए थे। ऐसे में लगातार और पिछले 8 दिनों से वो भर्ती थे, आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। लेकिन आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस हिंदुजा अस्पताल में। निश्चित तौर पर कह सकते हैं एक बहुत बड़ी क्षति फिल्म जगत में ही है। जी बिल्कुल अंकुर जी, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हुआ है। हमारे साथ आलोक चटर्जी, फिल्म अभिनेता, थिएटर अभिनेता और डायरेक्टर भी हैं, जुड़ चुके हैं। आलोक जी, स्वागत नहीं करेंगे क्योंकि मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। जी, ये बहुत ही दुखद खबर है। और दिलीप साहब, जिनका असली नाम यूसुफ साहब है जी, उनकी जो मृत्यु है, उनका जो जाना है, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक आज बहुत बड़ा ब्लैक डे है जी। काला दिन इसलिए मानता हूं क्योंकि दिलीप कुमार वो अभिनेता थे जिन्होंने अत्यंत शैलीबद्ध सिनेमा जब बनता था 1940-50 के जमाने में जी, उस समय उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की और यथार्थवादी अभिनय का एक नमूना पेश किया।
जी। दिलीप कुमार साहब के बारे में जावेद अख्तर का कहना है कि दुनिया का पहला मेथड एक्टर सिनेमा का मार्लन ब्रांडो नहीं, दिलीप कुमार है। कि दिलीप साहब की देवदास मार्लन ब्रांडो की गॉडफादर के 2 या 2.5 साल पहले रिलीज हुई थी जी। तो पश्चिम में बड़ा हल्ला मचा यथार्थवादी अभिनय का, लेकिन हमारे यहाँ दिलीप साहब जैसे अभिनेता और इतने वो नफासत पसंद थे, अंग्रेजी में कविताएं लिखते थे, उर्दू में कविताएं लिखते थे जी। खाने के बहुत शौकीन रहे और आत्मसम्मान की कीमत पर उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। आप देखेंगे कि उन्होंने अपना जीवन एक अभिनेता की दृष्टि से जिया। उन्होंने कभी मॉडलिंग नहीं की, उन्होंने कभी कंपनी नहीं खोली, उन्होंने कभी एड नहीं किया। वो बिजनेस माइंडेड एक्टर नहीं थे, वो शुद्ध अभिनेता थे जी। और आज की तारीख में शादी ब्याह में भी नाचने चले जाते हैं एक्टर। ऐसे एक्टरों को सीखना चाहिए कि एक अभिनेता का आत्मसम्मान कितना बड़ा होता है, क्योंकि जब लॉरेंस ऑफ अरेबिया एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी ऑस्कर अवार्डेड फिल्म बनी और डेविड लीन उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने वो रोल दिलीप साहब को ऑफर किया जी। दिलीप साहब ने कहा मैं दूसरे के घर की खिचड़ी खाने से अच्छा है अपने घर की बिरयानी खाऊं, मैं कभी हॉलीवुड नहीं जाऊंगा। और वो कभी नहीं गए। लॉरेंस और अरेबिया से बाद में लोग स्टार बने, लेकिन उनको अपने निर्णय पे कभी कोई पछतावा नहीं रहा और उन्होंने हर कुछ माइलस्टोन सेट किया है, 3 रोल करने का, डबल रोल करने का, और एक लंबा समय रहा है कि टॉप क्लास हीरोइनों के साथ उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी काम किया। और वो कहां से काम करते आए, कामिनी कौशल मधुबाला के साथ, और मधुबाला के साथ उसके बाद मुमताज तक आए हुए, मुमताज और हेमा मालिनी इन लोग के साथ तक काम करने आए। प्राण उनकी फिल्मों के स्थायी कलाकार होते थे विलेन के रूप में, और जॉनी वॉकर एक हास्य कलाकार के रूप में। आज तीनों ही नहीं है। दिलीप साहब बहुत लंबी उम्र पाए, लेकिन अंतिम समय वो बहुत बीमार रहे, उनकी स्मृति भी चली गई थी, ऐसा सुनते हैं। दिलीप साहब का जाना इंडस्ट्री के ही नहीं, थिएटर के भी बहुत सारे लोगों को धक्का पहुंचाएगा, क्योंकि एक आइकन थे, वो एक आदर्श थे, उनको देखकर युवा अभिनेता अपने को तैयार करते थे। और दिलीप साहब का जाना एक ऐसी शून्यता पैदा कर गया है जिसको भर पाना भी अगले 50 साल तक तो मुझे आगे संभव नहीं दिखता। जी बिल्कुल आगलोक जी, युवाओं के लिए जो भी युवा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी अपनी जिंदगी में इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो उनके लिए एक बेहद ही प्रेरणादायी स्रोत थे दिलीप साहब। मशहूर फिल्म अभिनेता भी थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, 8 दिन से आईसीयू में भी भर्ती थे। जी, दिलीप साहब लगातार बीमार रहे, ये दुर्भाग्य रहा। और चूंकि पिछले 10-12 सालों से उनकी स्मृति लगभग कभी आती थी कभी जाती थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई थी, तो उम्र तो हो गई थी, लेकिन उम्र के साथ उन्होंने जो हासिल किया था अपने जीवन में, और एक आदर्श अभिनेता इस रूप में भी, वो 1.5 या 2 साल में एक फिल्म करते थे और 6 महीना तो वो स्क्रिप्ट पढ़ने में और उस पर कन्विंस होने में लगाते थे। वो ऐसे अभिनेता नहीं थे कि उनको पैसे का साइनिंग अमाउंट दिया और उन्होंने साइन कर लिया। बहुत ही चूजी एक्टर थे और बहुत कम सिनेमा में काम किया और दुनिया के महानतम अभिनेताओं में अपने को शुमार किया। मैं अपनी श्रद्धांजलि एक कलाकार के रूप में दिलीप साहब को देता हूँ। जी बिल्कुल आलोक जी, दिलीप कुमार जी से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण याद आप हमसे साझा करना चाहें, अनादि टीवी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहें? दिलीप साहब के बारे में ये था कि जब वो मेथड एक्टिंग मतलब यथार्थवादी अभिनय के इतने पक्षधर थे कि देवदास जब वो कर रहे थे तब उनकी उम्र 27 साल थी और उन्होंने देवदास के चरित्र के दुख को इतना आत्मसात किया था कि उनको दिल की बीमारी हो गई थी यथार्थ जीवन में, और दिल की बीमारी के कारण उनको लंदन ले जाना पड़ा इलाज के लिए, जहां डॉक्टर्स ने कहा कि आप थोड़े दिन ट्रेजिक रोल मत कीजिए, दुखद रोल मत कीजिए, इसने आपके मनोविज्ञान पे शरीर पे बड़ा असर डाला है क्योंकि आप अपने ऊपर ले लेते हैं, तो थोड़े दिन कॉमेडी कीजिए। तो तब वो इलाज के बाद आए और 2 कॉमेडी की थी उनने, आजाद और कोहिनूर, और वो दोनों ही बहुत सुपर हिट हुई थी। और कोहिनूर फिल्म में जो एक शॉट है जहां शराब पीने के बाद दिलीप कुमार और जीवन शीशे के इधर और उधर से देख के बातें करते हैं, लगभग ये वही दृश्य था जो अमर अकबर एंथोनी में अमिताभ बच्चन को दिया गया था चोट खाने के बाद शीशे में खुद ही की ड्रेसिंग करते हुए, कितना मारा तेरे को, कितना मारा। वो दिलीप साहब का असर आप शाहरुख खान की हेयर स्टाइल में भी देख सकते हैं। दिलीप साहब वो हैं जिन्होंने अपनी अभिनय से इतने गहराई तक लोगों को प्रभावित किया है
कि चाहे वो आज का कमर्शियल एक्टर हो या पुराने जमाने का बुजुर्ग अभिनेता, सब अपना आदर्श यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार को मानते हैं, क्योंकि उस आदमी ने रोल के लिए कभी समझौता नहीं किया और रोल करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से मन प्राण तन मन धन से समर्पित किया। ऐसे आदर्श अनुशासित अभिनेता थे दिलीप साहब, हम सबको उनसे सीखना चाहिए। जी बिल्कुल आलोक जी, सीखने वाली बात है। एक बेहद ही आदर्श और मशहूर फिल्म अभिनेता थे। फिल्म इंडस्ट्री को तो एक बड़ी क्षति पहुंची है, साथ ही साथ देश को भी पहुंची, क्योंकि हमारे देश के इतने मशहूर अभिनेता जिनका निधन हो गया है। जी हाँ, क्योंकि वो एक सामाजिक रूप से भी बड़े प्रखर व्यक्ति थे। आपको याद होगा जब पूरे देश में दंगे हुए थे 92-93 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जी, तो बॉम्बे में भी बहुत दंगे हुए थे। उस समय बॉम्बे के मेरे दोस्त जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो बताते हैं कि दिलीप साहब दिन भर फोन लेके बैठे रहते थे और सारे समुदायों के लोगों को, उनके लीडर्स को कांटेक्ट करते थे, उनकी हालचाल पूछते थे, उनका कुशल क्षेम पूछते थे। कोई समस्या हो तो पुलिस प्रशासन से बोलकर उनकी मदद करवाते थे और दंगों को शांत करने के लिए लगातार अपील करते रहते थे। तो एक ऐसा ही आदमी नहीं था जो सिर्फ एक्शन कट और साउंड के बीच में जीता था। एक ऐसा आदमी था जो समाज के बीच में जीता था, समाज के हित के लिए काम करता था और देश विभाजन के बाद भी जिसने कभी देश छोड़ना और पाकिस्तान जाना स्वीकार नहीं किया, तो दिलीप कुमार नाम से देश में ही रहा और देश के लोगों का मनपसंद अभिनेता बन गया। जी बिल्कुल आलोक जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। चलिए इसी खबर पर और अधिक हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ संगीत निर्देशक मॉरिस लॉजरस जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। जी जी, थैंक यू। जी, और जी, एक फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ संगीत से और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ साथ देश को भी एक बेहद बड़ी क्षति पहुंची है, क्योंकि मशहूर फिल्म अभिनेता थे दिलीप कुमार, जिनका आज निधन हो गया है। जी जी जी, एक कहावत है ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाके होता है दीदावर पैदा। मतलब ऐसे लोग, ऐसे अभिनेता, ऐसे कलाकार तो मेरे ख्याल से खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको ऐसे कलाकारों को देखने को मिलता है। वो इंडस्ट्री अपने आप में एक बेमिसाल अभिनय का एक अध्याय, एक युग, और उनका जाना, मतलब ये शब्द भी बड़ा छोटा होगा कि मैं बोलूं अपूरणीय क्षति हुई है। वो तो वैसा, मतलब सूरज निकल जाए तो सूरज के कौन पूरा करेगा उसकी कमी। दिलीप साहब वॉज द ग्रेटेस्ट एक्टर हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने अभी तक जो भी दिए हैं उनमें से। बहुत एक क्या बोले, अजीब सी बात है, लेकिन मैं तारीफ करूं ऐसे भी शब्द नहीं है मेरे पास उनके लिए। दिलीप साहब अपने आप में एक, उनको ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। उसके बाद में उन्होंने कॉमेडी किया तो कॉमेडी में भी अपना झंडे गाड़े उन्होंने। जो काम किया वो नेचुरल एक्टिंग के एकदम बादशाह थे वो। छोटे छोटे रिएक्शंस, बड़े बड़े डायलॉग तो कोई भी एक्टर बहुत अच्छे बोलता है, लेकिन जब छोटे छोटे डायलॉग्स आते हैं उनके बीच में जो रिएक्शंस होते हैं वो सब इतनी सफाई से, इतनी खूबसूरती से करते थे कि उसकी मिसाल ही नहीं मिल सकती एक्टिंग में। पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, एक्टिंग सीखना हो तो दिलीप साहब की फिल्में देख लीजिए बस। बहुत मेरी श्रद्धांजलि उनको, तहे दिल से मेरा सौभाग्य कि मैंने उनकी फिल्में देखी, यही कहना चाहूंगा। मॉरिस जी एक बेहद ही आदर्श अभिनेता थे, युवाओं के भी प्रेरणा स्रोत थे। बेहद बड़ी क्षति आज पहुंची है, तो आप कोई ऐसा पल साझा करना चाहेंगे अनादि टीवी के माध्यम से जो उनके साथ आपने बिताया हो, या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ऐसा कोई पल जो हम दर्शकों को बता सकें? जी, उनके साथ तो एकदम रूबरू मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। एक फिल्म के प्रीमियर में एरॉस थिएटर के समय, एरॉस थिएटर मुंबई में है, वहाँ पे फिल्म का प्रीमियर चल रहा था। उसमें तब छोड़ चुके थे दिलीप साहब, ये बात होगी, मैं आपको बताऊं, काफी फंक्शंस वगैरह में आना छोड़ चुके थे, लेट 90s की बात है। लेकिन उस फंक्शन में आए थे वो, तो फ्रंट रो में बैठे हुए थे और हम काफी पीछे बैठे हुए थे। लेकिन हमारे साथ में कुछ एक फिल्म इंस्टीट्यूट के कुछ छात्र भी थे और हमारे मित्र भी थे उन लोग, तो उन सबको मिलवाने के लिए ले जाया गया। तो उनके साथ मैं भी जाके खड़ा हुआ सामने। ऐसा कोई रूबरू मेरा परिचय नहीं करवाया गया कि ये मॉरिस है या ये सर हैं।
वो कॉमनली एक ग्रुप के साथ में बात कर रहे थे, तब मैंने उनको रूबरू अपने सामने देखा। बड़े अच्छे थे, बड़े शांत, बड़े सौम्य भाषा में बात करते थे, एकदम खास अंदाज उर्दू का, और सबको उन्होंने शुभकामनाएं दी, अपनी ब्लेसिंग्स दी है बहुत सारे। और बस 2 मिनट मुश्किल से बात की होगी उन्होंने कि बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, ये पे सीरियसली लो, अपने पैशन को सीरियसली लो, ये शौकिया नहीं होता है। आपका शौक भी हो तो उसको ऐसे करो कि जैसे कोई पेशेवर मैंने प्रोफेशनल करता है, उससे बेहतर करो। जो हो चुका है वो मत करो, इस टाइप के शब्द बोले बढ़िया से, अच्छे से, और सबको ग्रुप को आशीर्वाद देके चले गए। एक ही बार मतलब देखा, काफी पास से 2-4 फीट की दूरी पे देखा है, लेकिन कभी ऐसा और कोई वाकया है नहीं। बाकी फिल्मों के कारण जानता हूँ, शक्ति, राम और श्याम, लीडर, कोहिनूर, नया दौर, देवदास, दाग, क्या क्या नाम ले, कर्मा, बाद में आई इज्जतदार, सौदागर फिल्म, बाप रे, एक से एक फिल्म है। इन सबको देख के एक्चुअली हमने सीखा हुआ है रिएक्शंस कैसे देना है फिल्मों में, या एक्टिंग में, अपने डायलॉग डिलीवरी में जो क्लियरिटी होती है, इंग्लिश की तरह हो, हिंदी की तरह, उर्दू की तरह बोलना, वो मतलब टेक्निकल तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनको देख देख के ही सीखी जा सकती हैं। यही कहूँ और क्या कहूँ उनको, मतलब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से भी हालांकि बीमार भी चल रहे थे। चलिए, हमारे साथ शकील खान डायरेक्टर हैं, जुड़ चुके हैं। शकील जी, स्वागत नहीं करेंगे क्योंकि मशहूर फिल्म अभिनेता थे दिलीप कुमार, जिनका 98 साल की उम्र में आज निधन हो गया है। जी बोलिए। जी जोर जी, शकील जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी शकील जी, मशहूर फिल्म अभिनेता थे दिलीप कुमार जी, जिनका 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। किस रूप में याद किए जाएंगे? मैडम, दिलीप कुमार के बारे में अगर अपन किसी को कोट करना चाहें तो सत्यजीत रे बेहतर होंगे। जी। सत्यजीत रे जो सबसे बड़े फिल्मकार हैं हिंदुस्तान के, और दुनिया में जिनकी एक पहचान है हिंदुस्तान के फिल्मकारों में, वो उन्हें बेस्ट मेथड एक्टर मानते थे। जी। हेलो जी शकील जी, आवाज इनको सत्यजीत रे कहते थे कि दिलीप कुमार बेस्ट मेथड एक्टर है। मेथड एक्टिंग यानी वो अभिनय जो देखने वाले को सच्चा और वास्तविक लगे। जी। और सच्चा और वास्तविक अभिनय तभी लग सकता है जब कोई कलाकार कैरेक्टर में पूरी तरह डूब जाए। जी। दिलीप कुमार ऐसे ही अभिनेता थे। जी। और संभवतः बॉलीवुड के पहले एक्टर थे, मेथड एक्टर थे, जो अपने किरदारों में इतना डूब जाते थे जी। और कि लोग उन्होंने ट्रेजेडी किंग कैसे पुकारने लगे। बिल्कुल। गंभीर रोल निभाते निभाते उनकी हालत ऐसी हो गई थी एक समय कि उन्हें मनोचिकित्सक की सलाह और काउंसलिंग की जरूरत पड़ गई। जी। उन्हें सलाह दी गई थी कि आप हल्के फुल्के कैरेक्टर वाली फिल्में करें, गंभीर और इस तरह के ट्रेजेड कैरेक्टर ना करें। जी। ताकि आपकी जो हालात है उसमें सुधार हो सके। और उन्होंने इस पे अमल भी किया था। जी। ठीक है शकील। अमिताभ बच्चन सदी के नायक हैं। उनका कहना है दिलीप कुमार के बारे में जी। कि जब भी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा उसे बिफोर दिलीप कुमार और आफ्टर दिलीप कुमार के रूप में ही जाना जाएगा। जी बिल्कुल शकील जी। दिलीप कुमार की जहां तक बात है, देवदास जैसे उन्होंने ट्रेजेडी वाले कैरेक्टर किए हैं, और लेकिन वास्तविक दुनिया में उनकी स्थिति इससे बहुत अलग थी। उन्हें सायरा बानो जैसी पत्नी मिली, बिल्कुल, जिसने उनकी इतनी सेवा की है। उन्हें धर्मेंद्र जैसे भाई मिले, धर्मेंद्र भाई जैसे दोस्त मिले, और भी उनके लाइफ में जो लोग आए फिल्म से जुड़े हुए या फिल्म से बाहर जुड़े हुए, उनसे उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे और सब दिलीप कुमार को बहुत ज्यादा चाहते थे। जी
बिल्कुल शकील जी, पूरा फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ लोग भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, युवा अपने प्रेरणा स्रोत मानते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, वो एक आदर्श अभिनेता थे। चलिए, हमारे साथ बालेन सिंह अभिनेता जुड़ चुके हैं। बालेन जी, आज मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार जी का निधन हो गया है, कोई ऐसा पल जो आप हमसे साझा करना चाहें? बहुत दुखद है। सबसे पहले तो ये कि हम चाहते थे कि कम से कम वो 100 साल जिए, और मैं जब भी अखबारों में उनकी न्यूज पाता था कि आज वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, तो वो एक झटका सा लगता था कि अरे फिर से भर्ती हो गए, लेकिन वो ठीक होके हिम्मत के साथ वापस आ जाते थे। तो ये एक बड़ी खुशी की बात होती थी। और उनके जैसा कलाकार मतलब मैंने तो आज तक नहीं देखा है। वो बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे, उम्दा कलाकार थे, और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, और आज भी मतलब उनसे प्रेरणा लेके लोग काम करते थे। और जिसे कहें कि उन्होंने इतने अलग अलग किरदारों को इतनी सहजता से निभाया है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए जो है प्रेरणादायक बने रहेंगे। तो ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं, और उन्होंने पूरी जिसे कहें कि पूरी एक सदी गुजारी है इस फिल्म इंडस्ट्री में, इस दुनिया में। तो ये भी एक प्रेरणादायी है, और ये भी सिर्फ उनके नियम और जो उनके जैसे कहें अपने जीवन के प्रति जो संतुलित व्यवहार था और जो आचार व्यवहार था उनका, उसी की वजह से ही संभव हो पाया है। तो हम सबको जो है उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कैसे संतुलित जीवन और कैसे कलाकार बनना चाहिए। बिल्कुल बालेन जी, फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ आज पूरे देश को एक बड़ी क्षति पहुंची है, बड़ी दुखद खबर है। और साथ ही साथ जो युवा फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अभी प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बेहद क्षति है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी दिलीप जी को अपना आदर्श मानते थे, उन्हीं के आदर्शों पर चलकर वो भी प्रयास कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और युवाओं के लिए तो कोई ना सोच थे ही। मतलब जब शाहरुख खान साहब इंडस्ट्री में गए और फिर उन्होंने किस तरीके से दिलीप साहब से अपने संबंध जोड़े, आज वो बेटे की तरह उनके हैं। तो एक जिसे कहें कि युवाओं के लिए तो मतलब सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे वो। और जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई हम किसी अपने पूर्वज अभिनेता को जिसे कहें या प्रथम जो पुरानी पीढ़ी है उसको अगर हम देखते हैं तो वो उनमें से दिलीप कुमार साहब की ठीक थे। अशोक कुमार साहब ने भी काफी योगदान दिया है, और दिलीप साहब का योगदान जो है अपूर्णीय है। मतलब इसे कोई नहीं भर सकता। एक अपूर्णीय क्षति है फिल्म जगत के लिए और कलाकारों के लिए बेहद दुख की बात है। हम सब मतलब ये खबर जैसे ही मिली तो बहुत ही एकदम से शॉक हो गए, क्या कहें क्या नहीं कहें। और हम हमेशा उनके स्वास्थ्य की कामना करते थे, और अब लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता है। तो भगवान की आत्मा को शांति दे, और जहाँ हैं वहाँ अच्छे से रहें, और युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने रहें, उन्हें ऊपर से आशीर्वाद देते रहें। बस यही दुआ करता हूँ। बिल्कुल बालेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे अपनी जानकारियाँ या फिर अपने पल साझा करने के लिए। तो मशहूर फिल्म अभिनेता थे दिलीप कुमार, युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी थे। हमेशा एक देश उनको याद करेगा एक आदर्श अभिनेता के रूप में। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से हालांकि वो बीमार चल रहे थे, पिछले 8 दिनों से आईसीयू में भी भर्ती थे। तो आज सुबह 7:30 बजे ही उनका निधन हुआ है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में वो भर्ती थे आईसीयू में, जहाँ उनका निधन हुआ है।